नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग पुराने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो मेरे चैनल से जुड़े रहें। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो, स्पिरिचुअल अध्यात्म मार्ग की वीडियो आगे आती रहेंगी। आज का जो मेरा विषय है वो है कि सवारी आने से पहले वह 5 संकेत जो देवता आपको देते हैं। अब ये सवारी क्या होती है? देखिए, सवारी का मतलब होता है कि किसी भी देवी देवता का शरीर में आना। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं। देखिए, जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूच आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है, जो आपका शरीर है उसमें जो वास करती है उसे बोलती है जीव आत्मा। और यही जीव आत्मा जब उसके अंदर घृणा, द्वेष, लालच, ईर्ष्या, लोभ, वासना भर जाती है, तब वह प्रेत आत्मा हो जाती है। और उसके बाद जब ऐसी आत्मा परमात्मा से मिलती है, जिस आत्मा से मिलने के लिए परमात्मा आए, सवारी बन के आए, वह स्थान एकदम पवित्र हो जाए, तब वो हो जाती है सूक्ष्म आत्मा। इसी सूक्ष्म आत्मा के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं। देखिए, देवता की सवारी आने के लिए बहुत तरीके होते हैं। किसी भी मंत्र का अगर आप जाप बराबर करते हैं तो देवता आपके शरीर में आ जाते हैं। भोग लगाते हैं तो भी आ जाते हैं। किसी के पूर्वज उस देवी देवता को पूजते आ रहे हैं तो ऐसे लोगों को विरासत में ही देवता मिल जाते हैं, अपने आप सवारी आ जाती है, क्योंकि वह स्थान चुन लेती है। जैसे पूर्वज आपके खत्म हुए, मृत्यु सैया को प्राप्त हुए तो दूसरे पे आ जाएगी, दूसरा गया तीसरे पे आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आपको मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों के शरीर पर सवारी अभी नहीं आ रही है, तो वो लोग भी साधना के मार्ग को अपना के, अध्यात्म के मार्ग को अपना के कंटिन्यूअस अगर निरंतर तरीके से एक मंत्र को, किसी भी एक इष्ट देवता को पकड़ लेते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, हर समय एक ही टाइम पे शुद्ध होके माला से वही कपड़े पहन के उस देवी देवता के मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो 100 में से 100% गारंटी है कि उस देवी देवता की सवारी यानी शक्ति आपके ऊपर आएगी। क्योंकि पहले आपका शरीर शुद्ध होगा, फिर आएगी। और उस सवारी के आने से पहले वह देवता आपको बताते हैं कि ये है मेरे लक्षण। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। देखिए, सवारी आना मतलब उस देवता का आपके शरीर में विराजमान होना। तो लोग सोचते हैं कि चलिए देवता आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ और भी कारण होते हैं जो लोग पसंद नहीं करते हैं कि सवारी आए। क्यों? देखिए, पहला होता है कि जैसे ही देवी देवता की सवारी आपके शरीर में आती है तो इसमें शरीर बहुत फटता है। आपका शरीर फटेगा, शरीर दर्द होगा, पूरे शरीर में ऐंठन आएगी, और ऐसे लोगों को बुखार भी बहुत ज्यादा आ जाता है, कंपन होता है शरीर में, बाल बिखर जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ, कोई चीज उसके शरीर को फाड़ रही है। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी है, शक्ति पुंज का गोला है। दूसरी बात आती है कि फिर सवारी आने के बाद जब वो शरीर चुन लेती है तब आपको भोग लगाना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर सवारी आ गई है तो केवल ये नहीं कि आपने अपने शरीर में बस सवारी बैठा दी है, फिर आपको लोगों का भला भी करना पड़ेगा, उस शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीजों के लिए भी तैयार हैं तभी देवी देवता को अपने शरीर में बुलाएं। अब बात आती है कि कौन से हैं वह लक्षण जिससे पता चलता है कि आपको देवी देवता आपके शरीर में आने के लिए ललायित है। सबसे पहले तो आपके शरीर में एक झुरझुरी सी होगी और आपका शरीर भारी होगा, आपके सर के पीछे दर्द होगा, और साथ ही साथ आपकी आंखों के बीच में, यानी जहां तीसरा नेत्र होता है, जिसे हम अजना चक्र बोलते हैं, और साथ में आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं, वहां पर बहुत तीव्र दर्द होगा, बहुत तीव्र दर्द। दूसरा होता है कि धीरे धीरे आपकी पूजा में फूल अब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पहले जो शुरू शुरू में केवल दिया जल रहा था, अब उसमें फूल बनते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे आकृति बनती है,
तो इस तरीके से 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आपके शरीर में अब देवता आने के ललित हैं और आपकी पूजा आगे बढ़ रही है। तीसरा बात, आपकी आंख हमेशा अब ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। अभी तक आप पूजा का जो पाठ करते थे, साधना करते थे, वो कभी भी कर रहे थे, कभी सुबह कर रहे थे, कभी शाम को कर रहे थे, लेकिन अब आपकी आंख हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। जो अलार्म पहले आप लगाते थे, अब उस अलार्म की कोई जरूरत नहीं है। कोई शक्ति आके आपको हमेशा जगा देती है। आपको हमेशा हर पल किसी के होने का एहसास होता है। जब आप सो रहे होते हैं उस समय आपको बहुत सारे मंदिर दिखते हैं। तो इसका मतलब ये भी दूसरा तरीका है कि आपके शरीर में अब देवता आने के लिए लालायित हैं। आपको जाप करते समय उबासी आती है। जाप करते समय आपको उबासी आती है, एक झटका सा लगता है, कभी कभी नींद का एक झटका आता है, लेकिन वो नींद क्षणिक मात्र होती है, एक बार आई और चली गई। यह भी निशानी है कि आपके देवता आपके शरीर में अब आने वाले हैं। आपके अंदर के चक्र अब जागृत हो रहे हैं। चौथी चीज, आपके शरीर में अब कंपन होने लगता है। शरीर का नीचे का हिस्सा शून्य पड़ने लगता है। आप जो सोचते हैं वो होने लगता है। इसके साथ साथ आपके हाथ से कभी कभी माला छूट जाती है और कभी कभी माला जब आप जपते जपते सुमेरु तक पहुंच जाते हैं और माला फिर से घूम जाती है। आपको लगता है कि अभी तो मैंने पूरी माला जप डाली और फिर से ये माला खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये भी एक निशानी होती है। इसी के साथ साथ मौसम का परिवर्तन होने लगता है। ठंड का एहसास होना, ठंड में गर्मी का एहसास होना। तो ये 4 कारण होते हैं जिससे पता चलता है कि अब आपकी पूजा का स्तर बढ़ चुका है। अगली बात, जब भी आप किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को अब देखते हैं तो आपके शरीर में एक झुरझुरी सी होती है। आपको देखते ही, उस देवता को देखते ही आपके मन में एक ईश्वरी भाव, एक प्यार का वात्सल्य भाव उमड़ के आता है। आपको रोने का मन करता है। पहले जिस भी आसन में आप बहुत देर तक बैठ नहीं पाते थे, आपके पैरों में, पालथी में दर्द होने लगता था, अब वहां कोई भी दर्द नहीं होता है। पहले आपको भूख प्यास लग जाती थी, अब आपको कोई भूख प्यास नहीं लगती है। आपकी आंखों से यकायक ही आंसू निकल जाते हैं और साथ ही साथ आपके पूजा का जो लौ होती है, जो दिए की लौ है या फिर धूप बत्ती की लौ, आपके प्रभु के चरणों की तरफ को मुड़ जाती है। जहां पर भी आपने उस देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर रखी है उसके तरफ को मुड़ जाती है। अब आपको हमेशा अपने कान में मंत्र का जाप सुनाई देता है, चाहे भले ही वो उस मंत्र को जिसको आप जप रहे हो वो हो या फिर कोई भी मंत्र हो सकता है, लेकिन आपको एक ध्वनि सुनाई देगी कि कोई मंत्र आपके साथ चल रहा है, पूजा का मंत्र चल रहा है। वह ओम भी हो सकता है। इसके साथ आपको एहसास होगा कि कोई इंसान बार बार आपको छू रहा है और आपका नाम बुला रहा है, छू रहा है और नाम बुला रहा है। ऐसा लगेगा कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो कोई आपके आसपास बैठा है। आपको अपने पूजा में एक सफेद आकृति बनती हुई नजर आएगी। आपकी आंखों के सामने यकायक एकदम से आपकी आंख बंद होगी और खुलेगी और ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें चौंधिया गई, धुंधला गई। यह एक सफेद पुंज होगा दिव्य प्रकाश का। तो यह संकेत होते हैं जो आपको बताते हैं कि अब आपकी पूजा का स्तर पहले की पूजा की अपेक्षा कई गुना बढ़ चुका है। आपकी पूजा से देवी देवता आप प्रसन्न हैं और अगर इसी प्रकार से आप सच्ची निष्ठा भावना से पूजा पाठ आप करते रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि सवारी आगे आ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो कंपन आपके मस्तिष्क में हो रहा है, पीछे हो रहा है पीठ में, और जो ये संकेत मिल रहे हैं, इससे आपके सारे चक्र नीचे से ऊपर की ओर खुल रहे हैं। जिस दिन ये सारे चक्र एक एक करके खुल जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, तो आपकी जो आत्मा है, जिसे हम सूक्ष्म आत्मा बोलते हैं, वो इतनी पवित्र हो जाएगी कि अब वो खुद स्थान बना चुकी होगी अच्छा पवित्र, यानी वो आत्मा मंदिर बन चुका होगा और उस मंदिर पे अब आने के लिए परमात्मा ललायित हो जाएंगे, बैठेंगे उस मंदिर पे। क्योंकि जब तक आपके शरीर जो ये गंदगी भरी हुई है, जो मैल भरा हुआ, ये देश भावना, लालच, ईर्ष्या, जब तक ये पवित्र नहीं होगा, जब तक ये मंदिर जैसा नहीं हो जाएगा, तब तक कभी परमात्मा उस पे नहीं बैठेंगे। एक बात समझ लीजिए, मंदिर में कोड़ी
लूला लंगड़ा किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान जा सकता है। क्या है वो चीज? यानी वहां पर इस प्रकार का कोई भी बैर नहीं है, कोई भावना नहीं है। इसी प्रकार से जब आपका मन शरीर मंदिर हो जाएगा, उस दिन परमात्मा आपके ऊपर सवारी के रूप में आएंगे। अभी के लिए इन पॉइंट को आप समझिए। अगर ये पॉइंट आपके साथ हो रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो। मैं अपने इष्ट नारायण से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, आपके ऊपर सवारी भी आए, रिद्धि सिद्धि भी मिले, आपके सभी धन के स्रोत खुले। इसी के साथ अपने आज के इस टॉपिक से मैं विदा लेता हूं। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।